Hello everyone. Today I have given the first mock of UIIC AO on Smart Kida and I got 136.28 marks in it and this is my section wise score. So रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है? और ये तीनों क्वेश्चंस इसमें से 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं पज़ल सेक्शन के, मतलब पज़ल सही बनाया बट उसमें क्वेश्चन मार्क करने में गलती कर दी। जो उसके 5 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें 2 क्वेश्चंस को मार्क करने में गलती कर दी और एक क्वेश्चन मेरा डेटा सफिशिएंसी का गलत हुआ है, जो कि गलत नहीं होना चाहिए था। मतलब ये तीनों क्वेश्चन ऐसे थे ना कि जिसमें तो मैंने टाइम दिया और जो 100% सही होने चाहिए, जो मतलब खुद से अपने मार्क्स मतलब डाल दिए। तो ये चीज़ तो गलत नहीं होनी चाहिए, इसमें 3 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं मेरे। सो नेक्स्ट टाइम यही ध्यान रखना है कि यार अगर बना रहे हो और मतलब सही कर दिया है तो एटलीस्ट इन्हें करने में गलती ना करें। अब अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में मेरे 10 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो फिर भी मैं बोलूँगा कि ठीक है इंग्लिश। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में ना मतलब अगर हम अभी तक मेंस को देखें, जो मेंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, कि अभी तक ना वोकैबुलरी बेस्ड उसमें ज़्यादा टफ वोकैबुलरी का यूज़ नहीं करते, ना ही प्री में ना ही मेंस में, किसी में भी। शायद ही कोई क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड ऐसा होगा जो तुम्हें फंसाएगा, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन में हो चाहे तुम्हें किसी और उसमें हो, डायरेक्टली वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हो। तो ऐसा नहीं होता है। और बट इनके स्मार्ट कीड़ा में यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे जो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे और जो आपको फंसाएंगे, ठीक है? जैसे मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? इसमें था बी ऑप्शन में। तो अब मुझे इस वाले क्वेश्चन में क्लच का मतलब पता था, रोबस्ट का मतलब पता था, क्योंकि जेनरिक वर्ड है, ठीक है? बट रैश और डैश इनका मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। तो मुझे 50-50 लगा कि हाँ ठीक है, रैश और डैश में से कोई सा होगा, रोबस्ट और क्लच तो नहीं है। तो मैंने इसमें डैश टिक किया और इसमें रैश आंसर था। तो ये गलत हो गया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अंडरमाइनिंग था और मैंने अबेटिंग लगाया। तो इसमें सेंस तो वो अबेटिंग वाला ही दे रहा था कि हाँ मतलब किसी को नकारना टाइप ऑफ वर्ड। बट अंडरमाइनिंग के भी 2 मीनिंग होते हैं, एक कम आंकना और एक दूसरा जो इन्होंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है? मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वोकैब से मतलब लेसन दी इफेक्टिवनेस, किसी की इफेक्टिवनेस कम कर देना। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा, कहने का मतलब यही है कि काफ़ी ज़्यादा ना वोकैबुलरी में खेल रहे हैं। तो अगर इसमें हमारे थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो हम कंसिडर कर सकते हैं, उससे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इसमें जो 2 से 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं उसके कॉम्प्रिहेंशन के, वो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ यार वो चीज़ गलत है। क्योंकि इसमें सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है। मतलब अंडरस्टैंडिंग के तुम्हारे मार्क्स मिल रहे हैं रादर देन तुम्हें कुछ चीज़, तुम्हारी नॉलेज और कुछ होनी चाहिए। तो ये तो हमारे 100% करेक्ट ही होने चाहिए। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। अब आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। इसमें मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दोबारा से, जैसे लास्ट टाइम मेरे इसको मिसिंग नंबर सीरीज़ नहीं बनी थी और इसमें मैंने 3 अटेम्प्ट भी किए बट उसमें भी 2 गलत हैं। पता नहीं क्या हो रहा है यार इस टाइम पे, रॉन्ग नंबर सीरीज़ तो मेरे से मतलब हो ही नहीं रही है, ठीक है? और मतलब मैं सोच भी रहा हूँ कि मैं किसी टीचर से कर लूँ, पर फिर वही होता है कि यार अब क्या ही इतना करेंगे, और क्या ही है कि वो पैटर्न जो कोई टीचर कराएगा वो सिमिलर पैटर्न ही हमारे फॉलो हो जाएंगे। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं अभी रॉन्ग नंबर सीरीज़ दोबारा अटैम्प्ट कर लूँ। और ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था अर्थमेटिक का, क्योंकि मैं जब इसने दिया था इफ़ ट्रेन ए क्रॉसेज ए पोल कम्प्लीटली इन 36 सेकेंड्स, तो मैं इसको 960/36 को मैं 3 टाइम्स पढ़ा था कि 36 का 30 टाइम्स जो होगा वो 960 होगा, जो कि बिल्कुल गलत था। वो मेरा मतलब उस टाइम मतलब माइंड ही ऐसा चल रहा था कि मुझे फ़ील ये वाला हो रहा था, और मैं इसको दोबारा चेक कर रहा हूँ कि मेरा 48 आंसर क्यों आ रहा है, 48 आंसर क्यों आ रहा है। बट फिर मैंने जब 2-3 बार उसको ट्राई किया और मुझे लगा यही आ रहा है, क्योंकि मेरा वहीं स्टार्टिंग में गलती हो रही थी। तो मैंने इसको नन ऑफ दिस कर दिया और मेरा 24 आंसर था। तो ये 3 गलत हो गए। अब आते हैं इसमें जीके सेक्शन में। तो जीए सेक्शन में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मुझे जो फील हुई कि ये इम्पॉर्टेंट है और शायद हम लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं, वो ये कि हमको पता है कि जो UIIC AO का जो PDF आया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, उसमें क्लियरली दिया हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जीए सेक्शन जो होगा उसमें स्पेशल एम्फेसिस होगा इंश्योरेंस सेक्टर पे।
इंश्योरेंस सेक्टर जनरल अवेयरनेस पे। तो अगर वो लोग जनरल अवेयरनेस को स्पेशल वो दे रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं, तो हमें सीधी सी बात है, हमें इंश्योरेंस सेक्टर के ही क्वेश्चंस ज़्यादा कंसिडर करने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम ये तो मान सकते हैं कि अगर 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे 5 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे इंश्योरेंस सेक्टर से। तो और हमें पता है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो बहुत कम है, वो लिमिटेड पोर्शन ही है। अगर हम जीए देखेंगे तो वैसे बहुत वास्ट है, बट वो क्वेश्चन बहुत कम है और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो हमें वो करने चाहिए। अब वो कहाँ से मिलेंगे? अगर हम नॉर्मल पीडीएफ देखेंगे ना, तो उसमें बहुत कम इंश्योरेंस सेक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे। बट अगर हम सिर्फ मॉक टेस्ट देखें, जैसे ओली बोर्ड वाला मैंने मॉक देखा, उसमें ना मतलब 7 से 8 क्वेश्चन थे फर्स्ट मॉक में ही, सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर से। तो अगर हम वो हर मॉक के मिला लें, हम चाहे सारे मॉक कंप्लीटली ना लगाएं, बट हम उसके जीए सेक्शन के सिर्फ इंश्योरेंस के और आरबीआई न्यूज़ वाले क्वेश्चंस ही ले लेते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले जीए कवर कर रखी होगी इसके लिए, बट हम वो भी ले लेते हैं, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, हमारे एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस इसी से हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है किसी भी अभी तक मेंस के एग्जाम में 50% पोर्शन सिर्फ बैंकिंग न्यूज़ का आ रहा है, और उस 50% पोर्शन में 50% पोर्शन सिर्फ और सिर्फ आरबीआई न्यूज़ का आ रहा है। तो अगर 50% मतलब अगर 40 क्वेश्चन आए तो 10 मार्क्स की सिर्फ आरबीआई न्यूज़ आ रहा है, तो अगर हम वो 10 क्वेश्चन ही कर लेते हैं और हम जीए के क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी जितना हमने जीए पढ़ा है मतलब अपनी पीडीएफ से, वो डिफरेंट है, उसके क्वेश्चन आएंगे तो वेल एंड गुड, वो चेरी ऑन द केक हो गया, उससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। बट अगर हम सिर्फ ये चीज़ कर लेते हैं तो हमारे एटलीस्ट 15 क्वेश्चन श्योर हो जाएंगे, और सबके पास 1-2 टेस्ट सीरीज तो होती ही होती हैं। तो उनसे जितने भी हमको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसमें से जितने भी बैंकिंग रिलेटेड, आरबीआई न्यूज़ रिलेटेड और इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड न्यूज़ हैं, वो सारी की सारी हमको कवर करके ही जानी है, और एनालिसिस में उनको रिवाइज ज़रूर करना है। तो ये मैं सोच रहा था जो कि हम सबको बेनिफिट कर सकता है, ये हम कर सकते हैं। और बचा हमारा कंप्यूटर लिटरेसी का, तो कंप्यूटर लिटरेसी का जिसने आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे कंप्यूटर किया हुआ है, वो वहाँ से कर सकता है। बाकी अरोड़ा एजुकेटर का जो पीडीएफ सोर्स है ना, अगर आप पीडीएफ सोर्स ही ढंग से फॉलो कर लेते हो, तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। थैंक यू।